तो इस वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो जो प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है। और आपको पता होगा कि जो यूकैरियोट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा के जो बाउंड्री होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा है, किसी बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो किसी बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक प्लांट है। उसके अलावा प्रोटिस्टा जो है वो लिंक बनाता है फंजाई के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी और प्लांट्स के साथ भी, इसीलिए इसका जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। प्राइमरली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर फ्लैजिला और सिलिया होता है। कुछ के अंदर फ्लैजिला होता है और कुछ के अंदर सिलिया होता है। ठीक, इनके अंदर जो मेंबर्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होती है, मेनली वही फ्यूजन के थ्रू होता है। और सेक्सुअली इनके अंदर सेल्फ फ्यूजन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा था कि भाई बैक्टीरिया मतलब कि मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया पढ़ा था। बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, बट प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग प्रोटिस्टा के एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायटम्स आते हैं, उसके अलावा डेस्मिड्स आते हैं जिनको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होता है। उनके अलावा इनका जो हैबिटेट है वो फ्रेश और मैराइन वाटर में भी पाया जाता है और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं विथ वाटर करंट। अगर यहाँ से हम आपको समझाने के लिए, लेट्स सपोज दिस इज अ पॉन्ड और इसके अंदर ये वाटर है, ठीक, और यहाँ पे ये क्राइसोफाइट्स है, तो ये वाटर के साथ जो है मूव करता है। ठीक है, मतलब कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे फ्लैजिला और सिलिया नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाटर के साथ मूव करते हैं, इसी को हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, जो डायटम्स होते हैं इनका जो सेल वॉल है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स से बनता है, जो अगर फिट हो तो एक सोप बॉक्स जैसे आकार ले लेते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, सेल वॉल जो है कुछ इस तरह से दिखता है इनके। और इन सेल वॉल्स पे सिलिका, इस तरह से सिलिका एम्बेडेड होता है। ठीक है, इनके सेल वॉल पे सिलिका एम्बेडेड होता है, जिसके कारण इसे कोई भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ये इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाते हैं। ठीक है, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर जब ये इकट्ठा होते हैं तो डाई एटोमेसियस अर्थ बना लेते हैं। समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक ओशन है, ठीक, अब ओशन के अंदर ये आपके डायटम्स हैं। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर जब ये डायटम्स मर जाते हैं तो नीचे जो ये सॉइल है इसको ये ग्रीटी बना देते हैं, मतलब कि एटोमेसियस अर्थ बनाते हैं। मतलब कि जो नीचे का जो सॉइल है इसको ये लोग ग्रीटी बनाते हैं। ठीक है, ग्रीटी बनाते हैं और उस सॉइल का हम लोग इस्तेमाल पॉलिशिंग में करते हैं, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में करते हैं। और हमें पता है कि डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रोटिस्टन के बारे में जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये अपीयर होते हैं रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट इन देयर सेल। मतलब कोई भी डायनोफ्लैजिलेट्स रेड या येलो दिख सकता है या ग्रीन ब्राउन दिख सकता है, डिपेंड करता है उसके सेल के अंदर मेन पिगमेंट किस कलर का है। ठीक है, उसका जो सेल वॉल होता है वो स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट्स का होता है आउटर सरफेस के। लेट सपोज ये सेल है डायनोफ्लैजिलेट्स का, तो इसके बाहर कुछ इस तरह से स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है, और इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडली। ठीक है, ये रहा ट्रांसवर्सली और ये लॉन्गिट्यूडली, कुछ इस तरह से फ्लैजिला होता है। और जो ये आप स्पेस देख रहे हो दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है इसको फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरो। क्या बोलते हैं? फरो बोलते हैं। और इन्हीं फरो के अंदर से जो है आपका फ्लैजिला निकलता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सनली। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, जिसे हम लोग गोनीलॉक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके कारण जो है समुद्र रेड दिखने लगता है, इसी को रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो है बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज होते हैं और ये मैराइन एनिमल्स को किल करता है, जैसे कि फिश। अब हम लोग यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूग्लिनॉइड्स का जो एग्जांपल है वो यूग्लिना है। ठीक है, मेजरली फ्रेश वाटर होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पे क्या होता है, एक पेलिकल लेयर प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन का लेयर है। ठीक है, और ये क्या करता है, यूग्लिनॉइड्स को बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके अंदर भी फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है,
और ये सनलाइट में फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होता है तो ये एज अ हेटरोट्रॉप बिहेव करते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे एज अ प्रीडेटर काम करते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट से आइडेंटिकल होता है। जैसा हायर प्लांट में मिलता है पिगमेंट्स, वैसा ही आपको यूकेरियोट्स में भी देखने को मिलता है, आइडेंटिकल सिमिलर देखने को मिलता है। अब स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बॉडी जो है इनका अलॉन्ग विथ डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के साथ मूव करता है, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल इनगल्फ करते हैं। आपको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, और लीफ के ऊपर क्या होता है, ये जो स्लाइम मोल्ड है इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर रेस्ट करता है, और इनके अंदर जो, इस लीफ के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको खा लेता है या इनगल्फ कर लेता है। तो इस लाइन का मतलब यही है। सूटेबल कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसके हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच में ग्रो अप टू सेवरल फीट, जो कि काफ़ी लंबे फीट तक ग्रो कर सकता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे आपको स्पोर देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, कुछ इस तरह से, लेट सपोज आपको फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब स्पोर्स के बाहर ऐसे ट्रू वॉल्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट है, और वो काफ़ी साल तक रह सकते हैं, मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, और ये एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। अब बात करें प्रोटोजोन्स के बारे में, तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं ऑल आर हेटरोट्रॉप, सारे के सारे हेटरोट्रॉप होते हैं। कुछ प्रीडेटर की तरह रहते हैं तो कुछ पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, ठीक है। इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है। ये मेनली 4 ग्रुप के होते हैं। एक है एमीबॉयड प्रोटोजोन जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, शी वाटर में भी पाया जाता है, और मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि प्रोटिस्टन जो है वो प्राइमरली एक्वेटिक है, लेकिन आप देख सकते हो ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है, इसीलिए वो 100% एक्वेटिक नहीं है, राइट। प्रोटिस्टन्स आर नॉट 100% एक्वेटिक, ठीक है। अब एमीबॉयड प्रोटोजोन जो है ये क्या करता है, मूव करता है, और अपने शिकार या प्रे को, जो भी शिकार है उनको कैसे, स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा। अब जो मेराइन फॉर्म का अमीबॉयड प्रोटोजोन होता है उन पे सिलिका सेल्स लगे होते हैं, ठीक। और जो पैरासिटिक एमीबॉयड प्रोटोजोन होते हैं उनका एग्जांपल यहाँ पे एंट अमीबा दिया है। दूसरा टाइप है प्रोटोजोन्स का, वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये या तो फ्री लिविंग पाए जाएंगे या फिर पैरासिटिक पाए जाएंगे, और फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होगा। जो पैरासिटिक फॉर्म होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो पैरासिटिक फॉर्म होगा वो डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। तीसरा अगर हम लोग प्रोटोजोन की बात करें तो है सिलिएटेड प्रोटोजोन, जो कि एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक कैविटी होता है जिसे हम लोग गलट बोलते हैं, विच ओपन्स आउट ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। लेट सपोज ये सिलिएटेड प्रोटोजोन है, और ये जो आप गड्ढा देख रहे हो ये जो है गलट है, और इसके बाहर कुछ ऐसे ऐसे सीलिया लगा होता है। अब ये क्या करता है, फूड को अपनी सीलिया के ज़रिए आगे बढ़ाता है और फिर इस गलट के थ्रू इसे इनगल्फ कर लेता है। तो वही बता रहा है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया क्या करता है, इस तरह मूवमेंट करके इस फूड को इसके अंदर गलट तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। और लास्ट प्रोटोजोन्स जो है जिसे हम लोग स्पोरोजोन्स बोलते हैं, इनके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और उसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलता है उनके लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि मोस्ट नोटोरियस अगर कोई स्पोरोजोन्स है तो वो प्लाज्मोडियम है। यही मलेरियल पैरासाइट है और ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक। और इसका असर ह्यूमन पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक, और अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।